नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या पूरे देश में आदिवासियों का एक राजनीतिक दल बन सकता है? इस सवाल ने सियासत के गलियारों में तब जोर पकड़ा जब हाल ही में पूर्वोत्तर के राज्यों में तमाम आदिवासी नेताओं ने अपनी पार्टी का विलय करके एक पार्टी बनाने का ऐलान किया। वहां के राज्य छठी अनुसूची में आते हैं, तो जानकारों ने सवाल पूछा कि क्या पांचवी अनुसूची के राज्यों में भी यह संभव है कि तमाम आदिवासी पार्टियां आपस में विलय करके एक राजनीतिक दल बना लें। इसी सवाल पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ की पाली तानाखार सीट से विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम साहब। मरकाम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनकट स्टोरीज में। थैंक यू सर। सर, सवाल मेरा आपसे धन्यवाद सर। शुरुआती यही है कि क्या आपको लगता है हाँ, कि पूरे देश में आदिवासियों का एक राजनीतिक दल बन सकता है या होना चाहिए? क्या आपकी सोच क्या है इस पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया? माननीय देखिए, हमारे साथ तो शुरुआत से छलावा हुआ। जब देश आजाद हुआ तब भाषावार राज्यों का गठन हुआ। मराठी बोलने वाले को मराठा मिला, कन्नड़ बोलने वाले को कर्नाटक मिला, पंजाबी बोलने वाले को पंजाब मिला, बंगाली बोलने वाले को बंगाल मिला, और गोंडी भाषा बोलने वालों को क्या गोंडवाना मिला। 1 नवंबर 1956 को भाषावार राज्यों का गठन हुआ और तमाम, चाहे महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ प्रांत हो, मध्य प्रदेश प्रांत हो, ये तमाम जगह गोंडी भाषा आज भी बोली जाती है। उसके बाद भी गोंडवाना राज्य नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा छलावा हमारे साथ हुआ, यहाँ के गोंडी भाषी वालों के साथ, गोंडवाना के साथ। इसलिए दादा हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाई है। ना, गोंडवाना कोई जातिवाचक नहीं, स्थानवाचक है। स्थानवाचक, कोई स्थानवाचक, इस गोंडवाना भूमि, इस गोंडवाना धरती का नाम है, उसके नाम से पार्टी हमने बनाई है। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने पार्टी जो बनाई है किसी जाति के नाम से नहीं बनाई है, इस भूमि के नाम से बनाई है। और सबका स्वागत है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पर। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पे सभी समाज के लोग काम कर रहे हैं और हम तो सबको वेलकम करना चाहते हैं कि सबके सब आए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास। क्योंकि आजादी के समय भी इस देश पर 565 रियासत थी और आजादी के बाद गोंडवाना के पास 258 रियासत थी। अब 258 वालों को गोंडवाना स्टेट तक भी नहीं दिया गया। तो हमारे पास गढ़, किले, देव देवालय, इतिहास आज भी जीवित है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारा इतिहास, हमारे महाराजा, हमारे आदिवासियों के पुरख जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई, जिनका राज सत्ता रहा, जिनकी राजपाट रहा, उनको इतिहास को क्यों भुला दिया गया? क्या इतिहास के पन्ने पर उनके लिए जगह नहीं था? दादा हीरा सिंह मरकाम जी आए, उन्होंने महारानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस मनाना शुरू किए। शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस मनाना शुरू किया। क्या छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह जी का हो, तमाम महापुरुषों का आज शहादत दिवस, जन्म जयंती मनाने लगे। तो आज सरकार भी उनकी जन्म जयंती मनाना शुरू कर दी है। तो हम तो चाहेंगे भाई, जितने राजनीतिक दल हैं, जो सबसे प्राचीन है गोंडवाना भूमि, गोंडवाना माटी, जिसका रियासत था, उस रियासत के लिए काम करें। गोंडवाना कोई जातिवाचक नहीं, आदिवासी शब्द कोई, हम ठीक है आदिवासी हमको कहा जाता है, परंतु सभी के सब गोंडवाना इस धरती के निवासी हैं और गोंडवाना में सबको काम करना चाहिए। मरकाम साहब, जैसे इस सवाल की शुरुआत होती है पूर्वोत्तर के राज्यों से, वहां पर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और जो टिपरा मोथा पार्टी है त्रिपुरा की, उनके वहां पे 12 विधायक हैं, उसके जो प्रद्युत किशोर मानिक्य हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो तमाम पार्टियों को विलय करके एक नई पार्टी बना रहे हैं। तो क्या इस तरह की सोच है? आपका क्या मत है इसमें? क्या तमाम पार्टियों को विलय करके एक नए नाम वाली पार्टी बनाना चाहिए? हमने तो कहा ना भाई, गोंडवाना कोई आदिवासी पार्टी नहीं है, गोंडवाना स्थानवाचक पार्टी है। गोंडवाना इस धरती का नाम है, ये भारत तो उसका टुकड़ा है गोंडवाना का। जी। गोंडवाना आपकी बृहत है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंडवाना धरती के नाम से हमने बनाया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में सबको विलय होना चाहिए और तो एक साथ काम करना चाहिए। अच्छा, आपकी बात यही कह होती रहे है हैं।
जो भारत आदिवासी पार्टी के सांसद हैं राजकुमार रोत, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, या गुजरात के छोटू भाई वसावा, या फिर जयस में यहाँ पे लोकेश मजालते, इन लोगों से बात होती है आपकी? नहीं, हमारे हमारे जो संस्थापक रहे हैं उनसे बातचीत होती रही है, दादा हीरा सिमरकाम जी से, सभी से, मगर अभी मेरी कोई बात नहीं हो रही है ना। हेमंत सोरेन जी से तो क्या या आप राजकुमार रोत जी से और छोटू भाई वसावा जी से, सबसे दादा हीरा सिमरकाम जी की बात होती रही है ना। तो मैं तो तो चाहूंगा आप भाई क्या कि दादा पहल हीरा पहल सिमरकाम करेंगे? जी 80 के दशक से दादा हीरा सिमरकाम जी ने आंदोलन छेड़ा, गुणवान आंदोलन। और राजनीतिक देन यदि कहा जाए तो सबसे दादा हीरा सिमरकाम। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब हमारे सीपीएन बरार था और पाना बरस के राजा, यही छत्तीसगढ़ में पाना बरस मानपुर मोहला के पास, राजा लाल साम स्याह जी चंद्रपुर लोकसभा से निर्दलीय सांसद चुन के गए और नेहरू जी के सामने उन्हें प्रस्ताव रखा कि भाई गुणवाना स्टेट बनाया जाए। नेहरू जी ने स्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने संसदीय पद को 10 दिन में त्याग पत्र दे दिया। तो बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने गुणवाना राज्य के लिए अपना बलिदान दिया है, त्याग किया है। तो हम तो चाहेंगे भाई कि गुणवाना का स्वाभिमान जगे और सबके सब गुणवाना गणतंत्र पार्टी में काम करें। और निश्चित रूप से एक होना चाहिए, और उसका जो है समयबद्ध तरीके से, समय जैसा आएगा उस परिस्थिति पे हम लोग बातचीत करेंगे। निश्चित तौर क्या पर आप पहल पूरे करेंगे पूरे देश के मरकाम साहब आदिवासियों के एक राजकुमार होना रोत या चाहिए। हेमंत सोरेन से बात करने की? जरूर बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर, बात करेंगे, निश्चित रूप से बात होगी। है लेकिन ना, देखिए, अगर बातचीत हो। देखिए इसमें जो एक जानकार बताते हैं कि आपकी हम्म। पार्टी का नाम गुणवाना गणतंत्र पार्टी है, राजकुमार रूत की भारत आदिवासी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन वो तो मुख्यमंत्री हैं, तो फिर कोई किसी एक पार्टी में मर्ज करने के लिए क्यों तैयार होगा? जैसी आपकी सोच है कि आप कह रहे हैं कि तमाम को गुणवाना गणतंत्र पार्टी में विलय होना चाहिए, लेकिन वहां तो पहले से ही स्थापित नेता है हेमंत सोरेन, उनके पिता रहे, जैसे ही दादा हीरा सिंह मरकाम यहाँ पर बहुत लोकप्रिय है, वैसे शिबू सोरेन झारखंड की धरती पर बहुत लोकप्रिय रहे, उनकी बनाई पार्टी वो सरकार में, वो खुद मुख्यमंत्री हैं, भारत आदिवासी पार्टी के 5 विधायक, एक सांसद हैं। तो अगर ये इस तरह का वो चलेगा कि आप कहेंगे वो आपकी पार्टी में विलय हो जाए, वो कहेंगे आप उनकी पार्टी में विलय जाए, तो मुझे लगता है ऐसे में तो कोई तैयार होगा नहीं। तो फिर क्या ये सवाल अनसुलझा रहेगा और ये सपना सपना ही रहेगा आदिवासियों के लिए? निश्चित तौर पर कोई नया नाम सुझाए तो हम लोग बातचीत करें भाई, है ना। सबके सब जी। बैठे, या तो फिर दूसरा विकल्प हो सकता है कि भाई जिस जिस प्रदेश में जहां जहां उनकी उनकी शासन सत्ता है वहां वहां काम करें, तो ऐसा भी हो सकता है। एक दूसरे को सहयोग करें, ऐसा भी हो सकता जी। है ना। या तो पूरा तो नया आप विकल्प सुझाएं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनका एक मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा तो झारखंड का है। और राजकुमार रोज जी का जो पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, एक भील प्रदेश को लेकर के वो आगे चली, और भील प्रदेश की मांग उनकी मुख्यतः है। और हमारा जो है कि भाई कि गुणवाना जो गढ़ के इतिहास है, 258 रियासत जिनका रहा है आजादी के समय 565 में, उनको जो उनका हक अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है भाई। तो निश्चित रूप से हम तो लड़ाई लड़ेंगे, है ना। तो जी। हो सकती है बातचीत संभव है, ऐसा नहीं है, बातचीत होनी चाहिए। अब किस तरीके से हल निकलेगा, तो जब बातचीत से ही संभव होगा। मैं बहुत जल्द राजकुमार रोज जी का भी इंटरव्यू करने वाला हूं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप बातचीत की पहल की शुरुआत आप करेंगे, या फिर आपके रेफरेंस के लिए मैं उनसे आपकी तरफ से सवाल पूछूं, क्या चाहेंगे आप? देखिए, बातचीत तो हमारे जो पार्टी के नेता हैं और भी हैं प्रदेश के राष्ट्रीय के, वो बातचीत राजकुमार रोज से कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले भी राजस्थान जाकर के या उनके साथ संबंध, चुनाव के पहले पहले भी, चुनाव के बाद भी जाकर के उनसे बातचीत हो रही है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी बातचीत कर ही रहे हैं। तो जरूर बातचीत हमें आगे करते रहेंगे। निश्चित तौर पर पहल होती रहती है एक दूसरे के साथ में, है ना। मरकाम साहब, जिस तरीके से आदिवासी पार्टियां बिखरी हुई हैं तमाम अलग अलग नामों में, वैसे ही आदिवासी भी बिखरे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक अगर शुरुआत होती है एक राजनीतिक दल बनने की, तो आदिवासी समाज भी एकजुट हो सकता है? क्योंकि अभी तमाम अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के अलग मतदाता हैं, हम्म। भारतीय जनता पार्टी के अलग मतदाता हैं, और आदिवासी पार्टियों के अलग मतदाता हैं। तो क्या इस तरह की पहल होने के बाद क्या आप उम्मीद करते हैं कि आदिवासी समाज भी एकजुट होगा और पार्टी को समर्थन करेगा?
मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सब अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। भाजपा में, कांग्रेस में, सभी जगह बटे हुए हैं। हमको अपनी विचारधारा के साथ साथ आदिवासियों के हित के लिए हम काम कर सकें, तो जिस तरीके से यदि हम छोटे छोटे दल जो है एक साथ आएंगे, तो निश्चित रूप से जो अन्य समाज है वो भी हमारे साथ आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जो बीजेपी में, जी कांग्रेस में है, मरकाम वो भी साहब। हमारे साथ आएंगे, ऐसा लग रहा है। जी मरकाम साहब, क्या ऐसा भी मुमकिन है अगर पार्टी एक बन जाती तो तमाम दूसरी पार्टियों के नेताओं में भी बड़े बड़े दिग्गज आदिवासी नेता है, क्या उनसे भी बात की जा सकती है कि वो भी इस अगर इस दल में शामिल हो तो? निश्चित रूप से बातचीत की जा सकती है। और जब हम लोग तमाम देश के आदिवासी जो है, आदिवासियों के हित के लिए, शोषित वंचित गरीबों के लिए जो काम कर रहे हैं, एक झंडे के नीचे एक नया दल बना करके काम करते हैं, तो निश्चित रूप से अन्य जो और भी जो दूसरे दल में हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और जी बातचीत मरकाम दूसरे साहब, दल कुछ में और। जो है उनसे भी बात की जा सकती है, उनको लाने के लिए। जी बिल्कुल मरकाम साहब, एक सवाल मुझे ये है जो बहुत लगातार उठते रहता है सवाल, क्या आदिवासी हिंदू हैं या नहीं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गोंड सार नॉट हिंदू। 1971, गुलबस त्रिलोक सिंह बनाम गुलबसिया। तो कोर्ट ने जब हमको कह दिया, और हिंदू धर्म के 4 वर्ण, पढ़ रहे हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं आप? जी बिल्कुल। हिंदू धर्म के 4 वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्या ब्राह्मण, है? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र। ब्राह्मण, जी। तो हम तो ब्राह्मण नहीं है। क्षत्रिय। जी। क्षत्रिय तो क्षत्रिय भी नहीं है। वैश्य माने बनिया, जी। जो व्यापार करता है, वैश्य। जी। जी। तो जी। जब हम लोग यार, गोंडवाना का इतना बड़ा इतिहास रहा है, तो हम शूद्र कैसे हो गए यार? हम शूद्र कैसे हो गए? राजपाट करने वाले लोग, ना तो हम ब्राह्मण है, ना तो हम क्षत्रिय है, ना तो वैश्य है, ना शूद्र है, तो हम गोंड हैं। इसलिए हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि वो हिंदू धर्म के 4 है ना। जी। ना तो हम ब्राह्मण है, ना हम क्षत्रिय है, ना वैश्य, ना शूद्र हैं। हम तो सीधा कहते हैं कि हम गोंड हैं। और गुणवाना का इतिहास रहा है, गुणवाना राज रहा है। जब हम चारों में नहीं आते हैं, तो हम हिंदू नहीं हैं। जी, इसी आदिवासी पहचान के लिए तमाम हिंदुस्तान के राज्यों में अलग जो है जनगणना में धर्म के कॉलम की मांग हो रही है। इस पर आपका क्या रुख है? निश्चित रूप से हमको अलग से धर्म कलम दिया जाना चाहिए। जब हमने कहा कि हिंदू धर्म में हम लोग आगे नहीं करते, 4 वर्ण में हम लोग है ही नहीं है, तो हमें अलग से धर्म कलम दिया जाना चाहिए। वही, हम अपने आप को क्षुद्र क्यों कहें, हम अपने आप को नीच क्यों कहें उनकी भाषा के अनुसार से? तो वो मरकम क्षुद्र साहब, माने तो क्या वही है क्या नाम होना चाहिए ना, नीच जो उसमें भी उनके पैरों आदिवासी, दबाए। जो अलग कॉलम की मांग हो रही है उसमें भी आदिवासी समाज बटा हुआ है मरकाम साहब। झारखंड, पश्चिम बंगाल में सरना नाम की मांग होती है, हमने 2011 के आंकड़े देखिए, भी उसमें देखे। तीन मध्य चार नाम से जो चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, सरना की मांग चल रही। स्टेट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये तमाम स्टेट के जो है, तेलंगाना, ये तमाम स्टेट के गुण जो चाहते हैं कि हमको गोंडी धर्म देना चाहिए, तो हम गोंडी धर्म की मांग करते हैं। जी, एक मेरा और सवाल है मरकाम साहब। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बड़ा जो है अच्छा इतिहास रहा है। साल 1991 में जब से बनी है तब से 2003 में एक वो समय आया जब पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव में 2% वोट हासिल करते हुए 3 विधायक आपकी पार्टी के जीते। साल हम्म 1999 में महाराष्ट्र में भी आपकी पार्टी के विधायक रह चुके हैं। आपके पिता दादा श्री हीरा सिंह मरकाम, वो खुद 2 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन अब पार्टी इतने हाशिए पर क्यों आ गई है कि अभी पार्टी के सिर्फ आप एकमात्र विधायक हैं? मध्य प्रदेश में पार्टी का कहीं अभी कहीं इस तरह का नहीं है कि कहीं बहुत ज्यादा सेकंड पोजीशन में भी कोई आया हो। तो क्यों हाशिए पर है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इतने सालों में? 2003 के बाद से दोबारा सफलता नहीं मिली, 20 साल हो गए। हम्म। अभी पार्टी की हालत ऐसी क्यों है, आप क्या सोचते हैं? मुझे जिम्मेदारी मिली 20 में, और 23 का जो इलेक्शन रहा, पहला इलेक्शन रहा मेरे लिए। और पहला इलेक्शन मैंने फाइट किया, मैं जो है चुनाव जीत के आया। निश्चित रूप से पार्टी का जिम्मेदारी मिलने के बाद पहला जो मेरा रिजल्ट रहा है, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में मेरा पदार्पण हुआ। निश्चित रूप से मेरे आने के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सक्रिय हुई है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधायक भी होंगे, छत्तीसगढ़ में और भी संख्या बढ़ेगी।
और संगठनात्मक रूप से हम लोग मजबूत होते जा रहे हैं। और लगातार हमारा जो है ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है। निश्चित रूप से बीच में कमजोर हुई थी, और मैं मानता हूं कि भाई दादा हीरा सिंह मरकाम जी एक सामाजिक व्यक्ति थे, सबको साथ लेके चलते थे, और जिस दिन चुनाव होता था उस दिन चुनाव लड़ते थे। बाकी पूरी तरीके से रचनात्मक काम करते थे। समाज स्वावलंबी हो, समाज को रोजी रोजगार मिले, समाज संगठित हो, ये तमाम उनकी समाज शिक्षित बने, समाज नशा मुक्ति की ओर जाए। उनका जो आंदोलन था राजनीतिक नहीं रहा, उनका जो आंदोलन था धार्मिक आंदोलन रहा है, सामाजिक आंदोलन रहा है, सांस्कृतिक आंदोलन रहा है, शैक्षणिक आंदोलन रहा है। निश्चित रूप से उनका जो पारी था सफल पारी रहा है। आज दादा हीरा सिंह मरकाम को जगह जगह पूजे जा रहे हैं। उनका इतिहास जो है उनको जगह जगह स्टेचू लगाए जा रहे हैं। तो हमें तो गर्व है कि दादा हीरा सिंह मरकाम जैसे महान समाज सेवक पैदा हुए। और हम तो चाहेंगे भाई कि उनकी जो बनाई हुई एक राजनीतिक पार्टी, उनकी बढ़ाने की जिम्मेदारी वह हमारी है, तो हम निश्चित रूप से बढ़ा रहे हैं। जी, मरकाम साहब, एक और मेरा सवाल है कि ज्यादातर इलाकों में जहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ती है, तो वहां पर राजनीतिक टिप्पणीकार कहते हैं कि एक तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है, बीजेपी की जीत के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि वो कांग्रेस के वोट काटती है। तमाम जगहों पर जहां पर हमने देखा है, लगातार इलेक्शन में जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, तो वहां पर यह भी दिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी को सपोर्ट भी करते हैं, फाइनेंशियली भी करते हैं, तमाम तरीके से करते हैं, ताकि जो वोट उनको मिलेंगे तो वो ये मानकर चलते हैं कि कांग्रेस का वोट बढ़ जाएगा। तो इस छवि को कैसे बदलेंगे आप? देखिए, आज तक तो मुझे किसी पार्टी ने पैसा वैसा दिया नहीं है। मैं तो भाई अपने दम पे चुनाव लड़के आया हूँ। अपना घर की पूंजी लगा के मैं चुनाव जीत के आया हूँ। और इस तरीके से राजनीति से वो छुड़ते रहते हैं कि जो जिसको जो हारती है वो जो चुनाव हारने वाली है वो जरूर इस तरीके से टीका टिप्पणी इस तरीके से ब्लेम लगाने का काम करते हैं। हम तो गुणवाना गणतंत्र पार्टी अपने कारवां को आगे बढ़ाने के लगे हैं। उसमें अभी जो है हम कांग्रेस को हराने में लगे हैं। कल के डेट में हम भाजपा को भी हराने वाली पार्टी बन के रहेंगे। जी, मरकाम साहब, बस मेरा आखिरी सवाल, जो हमारा मेन टॉपिक है उसी पर लौटता हूं कि क्या अगर इस तरह की पहल होती है तो आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विलय करके नई पार्टी बनाकर तमाम देश के आदिवासियों को एक नाम के नीचे एकजुट करने के लिए सहमति जताएंगे और काम करेंगे आप? निश्चित रूप से जो किसी एक पार्टी में कहेंगे तो नहीं, मगर एक नई नाम आएगा सबके सहमति से, तो निश्चित रूप से पार्टी में काम करने को तैयार है। किसी एक अभी जो बनी बुनाई पार्टी उस पार्टी में तो नहीं, परंतु एक सबके विचार से एक नई पार्टी का नाम दे करके हम लोग काम करना चाहेंगे, निश्चित रूप से काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुलेश्वर सिंह मरकाम साहब हमसे बात करने के लिए। तो इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। हम कोशिश करेंगे और बहुत जल्दी इंटरव्यू की इस अगली कड़ी में हमारे साथ होंगे भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत, और सवाल हमारा वही होगा कि क्या पूरे देश में आदिवासियों का एक राजनीतिक दल बन सकता है। शुक्रिया।